मैं हूँ सीमन हाशमी। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, डेंगू भगाओ मुल्क बचाओ, लेकिन डेंगू भगाना कैसे है, मुल्क बचाना कैसे है, आज के शो में बनाम सरकार। इस वक्त हम हर रोज़ सुन रहे हैं कि ख़बरों में लाहौर में डेंगू मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। 100-125 पेशेंट डेली रिपोर्ट हो रही हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर लार्वा बरामद करके उनको तलब भी किया जा रहा है। आज के इस शो में हम दिखाएंगे आपको कि लाहौर में हॉस्पिटल्स में सिचुएशन है क्या, डेंगू को टैकल करने के लिए बेड कैपेसिटी क्या है, कैसे सेंटर्स बनाए गए हैं और इसके साथ साथ डेंगू एडवाइजरी कमेटी जो है वो किस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैला रही है और लोगों का एक्चुअली अवेयरनेस लेवल है क्या कि वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं डेंगू से बचने में और अपने इर्द गिर्द के लोगों को डेंगू से बचाने में। वो चेक करेंगे, वो आपको बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के शो में मेरे साथ। वालेकुम सलाम। शॉपिंग करने आए हैं जी। आजकल डेंगू बड़ा फैला हुआ है। बस वो मौसम के हिसाब से ही है, मौसम तो हर मरतबा आता है। हर मरतबा आता है। आपको पता है डेंगू से बचने की तदाबीर क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है? तो बेसिकली हमें पता नहीं इतना, कभी नहीं पड़ा कहीं पर, पानी नहीं खड़ा होने देना। पानी का तो पता है कि पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, मच्छर ना काटे। जी ये पता है आपको? जी, ये तो यही होता है भाई, यही पता होना चाहिए। अच्छा, स्प्रे वगैरह हो रहे हैं आपके एरिया में? जी, स्प्रे वगैरह तो हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपने खुद देखा स्प्रे करते हुए? हमारे घर में भी करके गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस ले रही है। वेरी नाइस, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी हमें तो इस दफ़ा गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे इलाके में भी करके गए हैं डेंगू के। जबरदस्त, गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर रही है, आप एहतियात कर रहे हैं जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। भाई जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी शुक्र। आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। जी जी। एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। क्या एहतियाती तदाबीर होती है? एहतियात में एक्स्ट्रा पानी नहीं खड़ा होना दे रहे घर में, बाकी स्प्रे वगैरह हो रहा है। स्प्रे वगैरह हो रहा है? हाँ जी। गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कौन से एरिया से आप? ये अपना सांदे से। सांदे से? वहाँ स्प्रे हुआ है? जी, कब जी। हुआ था लास्ट? ये पिछले हफ्ते हुआ है। पिछले हफ्ते हुआ है? वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, ये तो अच्छी बात है जी। लोग जो हैं वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं कि जी हमारे इलाके में स्प्रे हो रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंट सूरत हाल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं स्प्रे हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा, लेकिन इसी में हम लोगों की जनरल नॉलेज भी चेक कर रहे हैं कि उनको पता है कि डेंगू से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है। और अगर नहीं पता तो आज का शो लाजमी देखिएगा कि आपका एक जिसे कहते हैं ना वो रिफ्रेश हो जाएगी आपकी मेमोरी, और आपको वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं तो डॉक्टर्स भी बताएंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसे हम अपना कलीदी रोल अदा कर सकते हैं डेंगू को भगाने में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसानुल्लाह भाई, अगर मैं आपसे कहूँ डेंगू को भगाना है जी तो कैसे भगाएंगे? डेंगू के लिए तो अपना टीम में होते हैं, पहले भी था, अभी भी शायद होगा। उसको तो भगाने का तरीके होते हैं। क्या एहतियाती तदाबीर क्या होती है डेंगू से बचने की? उससे तो ये होता है कि ये जो पानी का जगह होते हैं इनमें से जो है ना सफाई का ख्याल रखना चाहिए। उसमें अगर पानी वगैरह रह जाते हैं तो उसके लिए डेंगू आ जाते हैं, उससे अक्सर डेंगू पड़ जाते हैं। कचरे मचरे से ये डेंगू जो है ना ज़्यादा फैल जाते हैं। ज़्यादा फैल जाता है, बिल्कुल सही। तो आपके भी तो यहाँ पे स्प्रे होता रहता है, पानी गिरता रहता है? पानी तो वो गिरता रहेगा, लेकिन हम पानी ब्रिक से लगाते हैं, वो तकरीबन 10 मिनट के बाद सूख जाता है। निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। ये तो अच्छी बात है। आपके इलाके में स्प्रे हुआ है? स्प्रे वहाँ पे पहले हुआ था, अब तो नहीं है, अब कम हुआ है। अब नहीं हुआ इस दफ़ा? पेशावर में इस दफ़ा डेंगू का असर ज़्यादा है। लाहौर में भी बहुत ज़्यादा, लाहौर में भी ज़्यादा है, पिंडी में भी ज़्यादा है, 100-150 पंजाब में बल्कि ज़्यादा है, खैबर पुख्तनख्वा से इधर ज़्यादा है, पंजाब में इधर ज़्यादा है जी। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? कि लोगों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सफाई का ख्याल रखें। जहाँ पे पानी रह जाते हैं ना वहाँ पे पानी का कोशिश कर लिया करें कि वहाँ पे पानी ना रह जाए। जिधर बाल्टी पड़ा हो, जिधर और कोई चीज़ पड़ा हो, जहाँ पे पानी रह जाते हैं उससे कहना चाहिए कि ये पानी का ख्याल रखना चाहिए। और डेंगू इस वजह से जो है ना डेंगू का असर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड। आपको सारी एहतियाती तदाबीर पता है। बड़े कम लोग हैं जिनको एक्चुअली पता होता है कि करना क्या है, भूल जाते हैं लोग। फिर हमारे पास पहले भी इधर आता था, ऊपर ये हमारा क्वार्टर है, अच्छा, तो वो चेक करता था कि यहाँ पे जो है ना जहाँ पे पानी रह जाता है इस ना। दफ़ा आई है? इस दफ़ा नहीं है, लेकिन पिछले साल आता था, हर रोज़ आता था, हफ्ते में एक दफ़ा आता था। वो कहता था कि नहीं आ रहे इधर पानी वगैरह हमने कहा नहीं है।
इस दफ़ा नहीं आया। अभी तक नहीं आया? अभी तक इस इलाके में मैंने डेंगू वाला टीम में नहीं देखा है। स्प्रे भी नहीं देखा? स्प्रे भी नहीं देखा है। स्प्रे भी नहीं देखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुद वेल अवेयर हैं जी, उनको एहतियाती तदाबीर पता भी हैं, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में इस दफ़ा ना टीम चेक करने आई है और ना ही यहाँ पर स्प्रे हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात सुन रहे थे, हम डेंगू से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि आवाम को पता भी है डेंगू से बचने के लिए क्या बेटा जी, करना है। सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, घरों में स्प्रे करना चाहिए। अगर कोई नहीं भी आता फिर भी स्प्रे खुद स्प्रे खुद से कर लेना चाहिए। खुद से करना चाहिए। बेचारे लोग बड़े परेशान हैं ऑलरेडी। वो बेटा जी ये स्प्रे के पैसे कहाँ से आएंगे? दो वक्त नहीं, वो बेटा जी ये बातें चलती रहती हैं। बहरहाल ये है कि हर बंदा जो है ना एहतियात कर, हम देखते हैं बाजार में बैठे हुए हर बंदा एहतियात करता है। हमारे से जरा फुल लेके जाता है, दसाना फुल लेके जाता है। लोग एहतियात कर रहे हैं, लोग एहतियात कर रहे हैं। हाँ, स्प्रे वाला भी आता है, स्प्रे भी करके जाता है सारे। आपके इलाके में? हाँ जी, समनाबाद के इलाके में करके गई है। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इधर ही रहते हैं आप? जी जी। क्या हाल है आपका? ठीक है। आपको पता है लाहौर में डेंगू बहुत फैल रहा है? हाँ, डेंगू बहुत फैलता है, लेकिन चलो जी जी टीमें फिरते हैं, वो काम हो रहा है, काम हो रहे हैं। हाँ जी जी जी। टीमें नजर आई हैं आपको? जी जी फिरते हैं। कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम तो इधर नहीं रहते, बाजौड़ का है। बाजौड़ के तो हैं, लेकिन रहते तो अभी लाहौर में ही है ना? ऊपर 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 इधर ही रहते हैं। वो भाई कहते हैं यहाँ पे कोई टीम नहीं आई है। नहीं, टीम तो नहीं इधर नहीं है, लेकिन वे सब फिरते हैं ना, विजिट करते हैं, जिधर पानी जम होते हैं उसको पता करते हैं, कम कर देते हैं ना। किसका कसूर ज्यादा होता है डेंगू फैलने में, हुकूमत का या लोगों का? हुकूमत का होता है ना। हुकूमत सफाई करेगा तो डेंगू नहीं फैलेगा। लोगों ने सब घरों की सफाई किसने तो करनी है? लोगों ने घरों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, चाहे फ्रिज की ट्रे में हो, डिस्पेंसर की, ये जो कटर बंद हो जाते हैं, ये हम नहीं कर सकते। ये तो नहीं कर सकते, लेकिन डेंगू तो साफ पानी में आता है। साफ पानी में आते, लेकिन घर वाला तो घर का जिम्मेदारी होता है, वो तो घर वाले खुद ही करेगा। घर वाले घर की जिम्मेदारी लें और बाहर की जिम्मेदारी हुकूमत ले, फिर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। यहाँ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग करने आए हैं आप यहाँ? जी मैम। डेंगू को भगाना है अगर हमने, मुझे कोई 3 एहतियाती तदाबीर बता दें। जी, डेंगू को भगाने से सबसे पहले और अव्वल यही है कि अपने घर की सफाई रखें और गली मोहल्ले की सफाई रखें। जब आपके घर में, आपके वाशरूम में, बाल्टी में, बर्तन में पानी खड़ा होगा ना, तो सबसे बड़ी वजूहत यही है। और दूसरा, गली मोहल्ले में इधर लाहौर में तो बिल्कुल अब सफाई ना होने के बराबर हो गई है। पहले होता था सफाई अच्छी थी, अब जहाँ भी चले जाएँ कूड़े के वहीं ढेर लगे होते हैं। तो इस लिहाज से ना अब सफाई नहीं है, जिस वजह से हमारे खुद के फैमिली के अंदर ना 4 लोगों को डेंगू हुआ है। अच्छा, 4 लोगों को डेंगू? 4 लोगों को डेंगू हुआ है। मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ा सा इधर आ जाए, पीछे ट्रैफिक जा रही है, भाई आप भी ज़रा इधर आ जाए। अच्छा, आपके घर में 4 लोगों को डेंगू हुआ अभी इसी सीजन में? ठीक है। वो जी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं। अभी भाभी हैं, उनको हुआ है, उनको ड्रिपें वगैरह लग गई हैं। घर है वो या हॉस्पिटल? घर में है। अच्छा। उनको ले आए वापस, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई लोग इस वक्त सुन रहे हैं कि अपने घर में सफाई रखें, ये बहुत ही मुजीब मर्ज है, इससे वफात भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एहतियात ही सबसे बेहतर है, अफसोस करने से एहतियात बेहतर है। एहतियात बेहतर है। अच्छा, हॉस्पिटल भी गए आपके रिश्तेदार? हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मिल रही हैं, डॉक्टर्स वगैरह चेक कर रहे हैं, अच्छी मिल रही हैं? चलें, ये तो अच्छी बात होगी। अल्लाह में तंदुरुस्ती दे जी आपकी भाभी को भी। और भाई ऑब्वियसली बड़ा सीरियस कंसर्न भी थे और ये कह भी रहे थे कि जी अपने घर में खुद एहतियात करें, क्योंकि सबसे पहले ज़िम्मेदार आप खुद हैं अपनी हेल्थ के। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे, हम ना सिर्फ इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकेंगे, बल्कि अपनी सेहत डाउन करने में हम अपना रोल प्ले करेंगे। गवर्नमेंट स्प्रे कर रही है, नहीं कर रही, चेक कर रही है, नहीं कर रही, ये बात की बात है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, ये बड़ी ज़रूरी बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। अगर आप कोई भी ऐसा सिम्टम फेस कर रहे हैं तो आप गंगाराम हॉस्पिटल रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 20% एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी जो है वो रखी हुई होती है। सर, मैसेज तो आपका आ गया। जाते जाते एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, एक दफ़ा दोबारा से बता दीजिए, जो हमें मिस नहीं करने हैं, जहाँ पर आपको पैनिक करने की ज़रूरत है और हॉस्पिटल रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। आजकल तो जो भी बुखार है और जिस्म में दर्दें साथ हो रही हैं, उसमें डेंगू को एक्सक्लूड करना चाहिए। ठीक है। और करंट जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें बुखार, दर्दों के साथ गले के सिम्टम, खांसी, ये चीज़ें भी साथ, ये भी बीच में आ सकती है, ये भी आ रही है।
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिस में और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी जान बचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर डॉक्टर आपके फेवरेट हों और बड़े अरसे से आप उनकी डिफरेंट फील्ड्स में प्रैक्टिसेस को देख रहे हो, उनके काम को देख रहे हो, उनके खिदमात को देख रहे हो, तो आपका ट्रस्ट लेवल और बढ़ जाता है और फिर पेशेंट की विल पावर भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हैं ये डॉक्टर साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। गोंदल साहब, आपकी खिदमात तो मैंने डिफरेंट पोस्टिंग्स में डिफरेंट जगहों पर देखी ही हैं। अभी हमें पंजाब को, लाहौर को डेंगू का ख़तरा है और हमने ये देखा है कि गंगाराम हॉस्पिटल, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेंगू सेंटर आप लोगों ने यहाँ पर कायम किया हुआ है। हर रोज़ डेंगू के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। लेकिन इसमें बताऊँगा जो इदारे का अपना रोल है ना, मेरे आने के बाद नेचुरली गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ सबसे पहली जब भी इस किस्म की कोई एक चैलेंज आता है ना, उसमें पहली प्रिवेंटिव मेजर, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम और फिर तैयारी पेशेंट आने की। तो फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेवल पे आज से 2 माह पहले ही हमने ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट करवा दिए थे। फातिमा जना के साथ गंगाराम हॉस्पिटल है, शादरा हॉस्पिटल है, मजांग हॉस्पिटल है। इस अस्पताल के MSs और इनके तमाम जो फैकल्टी है उनको बुला के 3 हम कोर्सेज ऑलरेडी करवा चुके हैं और इसके साथ फिर प्रेपरेशन थी। डेंगू के जब पहला पेशेंट आया तो हमने पूरा एक यूनिट उसके लिए मुख्तस कर दिया ना, और फिर हमने ये पॉलिसी बनाई कि जब एक यूनिट की कैपेसिटी 60% हो जाएगी तो सेकंड यूनिट रेडी होगा। इस वक्त 115 के करीब हमारे पास पेशेंट हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम द मेडिकल यूनिट। इसके साथ फिर हमारे बाकी यूनिट लाइक जिसमें जो सर्जरी का एक वार्ड था, ICU है, एनेस्थीसिया का यूनिट है, अब डर्मेटोलॉजी है। सो हमने इस अंदाज में बेड कैपेसिटी बनाई कि किसी एक पेशेंट को भी रिफ्यूज़ ना किया जाए और हमारे पास जो वेकेंट बेड है वो 20% वेकेंट रहें। अगर कोई पेशेंट आते हैं तो उन पेशेंट के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। यानी कि आने से पहले ही कैपेसिटी बिल्डअप कर दी जाती है। कोई पेशेंट यहाँ हमने रिफ्यूज़ नहीं किया। जितने पेशेंट मौजूद हैं, हमारा अपना डेंगू का ग्रुप हॉस्पिटल में भी बना हुआ है और उस ग्रुप पे डेली उन पेशेंट की भी अपडेट्स होती है, उनकी जो फॉलोअप है वो भी अपडेट होता है। सो पेशेंट का एडमिशन, पेशेंट का ट्रीटमेंट, पेशेंट की मेडिसिन वो एक प्रॉपर अंदाज में यहाँ दी जा रही हैं। और प्रोफेसर बिल्किस शबीर समेत हमारे जितने यहाँ कंसल्टेंट हैं, दे रिमेंड ऑन कॉल फॉर 24/7 फॉर दीज पेशेंट। जिस यूनिट की भी ऑन कॉल होता है वो यूनिट की कंपल्सरीली उनका कंसल्टेंट खुद उनको जाके राउंड करता है और 24/7 पेशेंट को मॉनिटर भी करते हैं। और ये अल्लाह का फजल व करम है कि डेंगू का तो आप एक दहाई पहले से पाकिस्तान में सुन रहे हैं ना, लेकिन इस वक्त आप देख रहे होंगे कि डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशन और मार्टेलिटी है वो पहले की निस्बत बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि हॉस्पिटल की अपनी तैयारी और डॉक्टर्स ऑलरेडी थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज हो चुके हैं। सो इस अंदाज में पेशेंट की केयर एक बहुत बेहतर अंदाज में, जहां आप सुन रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे कॉम्प्लिकेशन और मार्टेलिटी हुई, उसकी वजह और साथ देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हर पेशेंट जिसकी मार्टेलिटी होती है, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी जो ग्रुप है वो उसको एनालाइज करता है। और जो चीज़ सामने आ रही है इसमें वो पेशेंट लाइक जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोमार्बिड फैक्टर हैं, अगर उनको ये डेंगू या इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो दे गो टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन। यानी कि सिर्फ डेंगू की वजह से मोर्टेलिटी नहीं हो रही, बाकी बीमारियां भी अगर हैं तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। और दूसरी एक और चीज़ कि पब्लिक में अब अवेयरनेस मेरे ख्याल हो जानी चाहिए। 10 साल हो चुके हैं और इस वक्त पब्लिक को पता होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, माज़रत के साथ कता कलामी माफ़ करिएगा, जैसे भी आपने बोला कि हम डॉक्टर्स को कोर्सेज करा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड कि आपको हर 6 महीने बाद, साल के बाद एक रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। तो मैं समझती हूँ कि आवाम को भी रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। उन्हें पता होना चाहिए क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, डेंगू से बचना कैसे है, प्रिवेंट कैसे करना है, अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे बचाना है। तो आई थिंक ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। मेरा ख्याल है कि उसमें नेचुरली इसमें मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है और इस वक्त जो आप रोल प्ले कर रही हैं ये उसी एक ना तसलसल है, उसी का अवेयरनेस का एक तसलसल है। लेकिन आप गंगाराम हॉस्पिटल जाएं, आप मजांग जाएं, आप शादरा हॉस्पिटल जाएं, आपको दरवाजे से लेकर हर यूनिट में डेंगू अवेयरनेस, इनके सिम्टम, इसकी प्रिवेंटिव मेजर, इसका ट्रीटमेंट, फैसिलिटी इन द हॉस्पिटल, ये तमाम मिलेगा। और हमारे पास पेशेंट जो आते हैं, मैं आपके जो चैनल की वसातत से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पेशेंट्स को और हमारे जितने हमारे पब्लिक है उसको प्रिवेंटिव मेजर्स तो हर एक को पता है भाई किस अंदाज में करना है,
पानी जमा नहीं होना चाहिए और मच्छरों से किस अंदाज में बचाव करना है और कैसे आपने मॉस्पल का इस्तेमाल करना है और किस अंदाज में आपने नेकेड ये हैंड्स और इन चीज़ों को नहीं रखना। लेकिन अगर सिम्टम्स आते हैं, लाइक बुखार होता है, दर्द होता है, गला ख़राब होता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम आ रहे हैं, तो फौरी तौर पे दे शुड रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। आप गंगाराम की एमरजेंसी में इस वक्त जाके आपके देखें, एज ए पेशेंट आप जाके कहें कि जी मुझे बुखार है, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा और विद इन हाफ एन आवर रिपोर्ट आपके सामने होगी कि प्लेटलेट कितने हैं। अब ये अगर खुदा न खास्ता पेशेंट लेट स्टेज में आता है, लेट स्टेज में डेंगू हेमरेजिक फीवर या वो लीकी स्टेज में आता है, तो उस वक्त नेचुरली वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा होता है। तो आपके प्रोग्राम की वसातत से हमारा मैसेज पब्लिक को ये है कि अगर डेंगू के इब्तदाई सिम्टम है, फीवर है, गला ख़राब है, आंखों में दर्द है, एक स्पेन हो रहे हैं, दे शुड कम टू आवर एमरजेंसी। आधे घंटे में टेस्ट हो जाएगा, एडमिशन की ज़रूरत ही, बेड वेकेंट मौजूद होगा, कंसल्टेंट देखने के लिए तैयार होंगे। और अगर प्लेटलेट विद इन नॉर्मल रेंज में है तो रीअश्योर करके घर भेज देंगे और बता देंगे कि घर में एहतियाती तदाबीर क्या है। तो ये अस्पतालों में और ख़ास तौर पे गंगाराम अस्पताल में ये तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। और अगर आप कोई भी ऐसा सिम्टम फेस कर रहे हैं तो आप गंगाराम हॉस्पिटल रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 20% एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी जो है वो रखी हुई होती है। सर मैसेज तो आपका आ गया। जाते जाते एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, एक दफ़ा दोबारा से बता दीजिए, जो हमें मिस नहीं करने हैं, जहाँ पर आपको पैनिक करने की ज़रूरत है और हॉस्पिटल रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। आजकल तो जो भी बुखार है और जिस्म में दर्दें साथ हो रही हैं, उसमें डेंगू को एक्सक्लूड करना चाहिए। ठीक है। और करंट जो ट्रेंड चल रहा है इसमें बुखार, दर्दों के साथ गले के सिम्टम, खांसी, ये चीज़ें भी साथ ये भी बीच में आ सकती है। ये भी आ रही है। जब इन सिम्टम के साथ कोई पेशेंट होता है तो अस्पताल रिपोर्ट करे या अपने करीबी तशख़ीसी सेंटर से ब्लड कंप्लीट ज़रूर करा ले, उसमें देख ले कि प्लेटलेट की क्या इसका तादाद है। फिर डेंगू के जो अपने टेस्ट हैं इसमें NS1 है और फिर IGs जो टेस्ट हैं वो टेस्ट करवा के देख लें। और अगर टेस्ट की फैसिलिटी करीबी नहीं है तो इसको गवर्नमेंट ने तमाम हॉस्पिटल की एमरजेंसी में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। और खुदा ना खास्ता अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन है, लीकी फेज़ है, उसमें आपके पेट के सिम्टम आ सकते हैं, उसके चेस्ट के सिम्टम आ सकते हैं, उसका आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, इसी तरह पल्स ज़्यादा, आपको कमज़ोरी महसूस होगी। तो इस स्टेज तक पहुंचने से पहले बेहतर यह है कि अपने आप को अस्पताल में आप रिपोर्ट करें और यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर 24/7 मौजूद। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने तो परेशानी हल कर दी है। अक्सर लोग समझते हैं कि टेस्ट करा के हम और परेशान हो जाएंगे। टेस्ट करा के आप अपनी जान बचा सकते हैं और जान बचाने का बड़ा आसान सा तरीका है, लेट दी एक्सपर्ट्स हैंडल इट। और अगर प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स, कंसल्टेंट आपको ना सिर्फ ट्रीट कर रहे हो बल्कि आपको केस स्टडी के तौर पर देख भी रहे हो कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल सकती। गंगाराम हॉस्पिटल आप आ सकते हैं और इस तरह से बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ये इंतजामात, लेकिन यहाँ की तो गारंटी मैं भी दे रही हूँ ना, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको ज़रूर अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। सर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें इस दफ़ा पता ही नहीं है कि, लेकिन डेंगू रिपोर्ट हो रहा है, मीडिया में मुसलसल खबरें आ रही हैं। लाहौर में अब तक तकरीबन 450 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रोज़ 125 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कैसे डील करना है ये जो एकदम से बढ़ रहे हैं नंबर डेंगू के? असल में बात ये है कि सीमल ये कोई नई बीमारी तो है नहीं। जैसे कोविड जब आया तो हम बहुत ज़्यादा नोट करेंगे कि फ़ोन आप करते थे तो तब वैक्सीन का मैसेज आता था, कोविड के अलामात का आता था। अब दिस डिज़ीज़ हैज़ बीन विद अस फॉर सम टाइम ना, तो अब ये चूँकि इतना टाइम गुजर गया, लोगों को पता है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और डेंगू से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं और किस तरह से लाहौर के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर डेंगू एक्सपर्ट कमेटी जो है वो ना सिर्फ लोगों को अवेयर कर रही है बल्कि इनको टैकल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस
शबीर साहिबा मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं इस पूरी कमेटी की जो लीड कर रही है पूरे पंजाब में इस पूरी जो एक्सपर्ट पॉलिसीज़ होती हैं उनको, और उसके साथ साथ फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ वो मुंसलिक हैं, डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। और बहुत से ऐसे इकदाम हैं जो आम लोगों को पता ही नहीं होता कि खुदा न खास्ता अगर कोई डेंगू हो गया है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उसको कैसे डील करना है। तो उनको हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें इस दफ़ा पता ही नहीं है कि, लेकिन डेंगू रिपोर्ट हो रहा है, मीडिया में मुसलसल खबरें आ रही हैं। लाहौर में अब तक तकरीबन 450 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रोज़ 125 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कैसे डील करना है ये जो एकदम से बढ़ रहे हैं नंबर डेंगू के? असल में बात ये है कि सीमल ये कोई नई बीमारी तो है नहीं। जैसे कोविड जब आया तो हम बहुत ज़्यादा नोट करेंगे कि फ़ोन आप करते थे तो तब वैक्सीन का मैसेज आता था, कोविड के अलामात का आता था। अब दिस डिज़ीज़ हैज़ बीन विद अस फॉर सम टाइम ना, तो अब ये चूँकि इतना टाइम गुजर गया, लोगों को पता है कि इस ख़ास मौसम में, जैसे बारिश का मौसम और जैसे आपको पता है बरसात गुजरी है, जब पानी इकट्ठा होता है और जब ये ख़ास तौर पर चेंजिंग मौसम होता है तो उसमें ये मच्छर जो है डेंगू का ये अफजाइश पाता है। इसकी ख़ास एक लुक होती है, ज़ीब्रा लुक होती है और वो अफजाइश पाता है और ये बीमारी होती है। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो है, जैसे कहते हैं ना कि घर से जो हिफाजती इंतज़ामात जो डेंगू के ख़िलाफ़ वो घर से शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले चीज़ के पानी इकट्ठा ना होने दें, वाटर पॉट्स में पानी इकट्ठा ना होने दें, जो कूलर्स हैं उस उधर इकट्ठा ना होने दें। वो सिंपल बातें हैं जो हम कई दफ़ा टायर्स या ऐसे कोई भी हॉलो कोई बर्तन पड़े हैं, जो ये जो चिड़ियाँ और जो पेट्स जो होते हैं जानवरों के लिए होते हैं, वो अगर हम ज़ाहिर बात है उनके लिए पानी रखते हैं, बिल्लियाँ होती हैं या कुत्ते होते हैं, तो वो भी उसको भी डेली बेसिस पे स्क्रब करें। यानी कि पानी जो है अगर आप इकट्ठा कर भी रहे हैं तो वो डेली बेसिस पे उसको रिप्लेस करें। अब कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें नहाने के लिए आपके पास 24 घंटे पानी नहीं होता, इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन करें तो कवर्ड वेसल में करें, यानी कि बाल्टी हो कवर। और फिर देन ये वाली बात कि सुबह शाम अगर आप निकलें ख़ास तौर पे तो जिस्म के ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, फुल आस्तीनें पहने और जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को जिनमें आप इतना ज़्यादा रिपेलेंट, कई बच्चे एलर्जिक हो जाते हैं तो नहीं इस्तेमाल करते, तो अवॉइड करें बाय जाना। और कोशिश करें घर में स्प्रेस का इस्तेमाल, घर के अंदर से ही ये जो है ना चीज़। और इस दफ़ा ये है कि जहाँ तक आप कह रहे हो कि ताल्लुक़ है पेशेंट का, डेफिनेटली पेशेंट्स ज़्यादा, और आपको तो अब कोविड ने हमें बड़ा कुछ सिखाया है कि वायरसेस जो होते हैं ना वो म्यूटेशन होती है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस आती रहती हैं। और जब वायरस चेंज होता है तो उसकी जो बॉडी के ऊपर क्लिनिकल फीचर्स हैं, मैनिफेस्टेशन, सिविरिटी, वो भी चेंज होती है। तो इस तरह भी हम देख रहे हैं कि जो डेंगू है उसमें चेंज हो के आ रहा है, थोड़ा उसमें हाँ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, लिवर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और मोर्टेलिटी ज़्यादातर वैसे ना जो अमवात उनकी हो रही हैं जिनको या तो और डिजीज़ हैं या फिर ये कि जो बहुत ज़्यादा सवेयर लेट जिन्होंने प्रेजेंट किया। तो अच्छा, आपने रेस्पिरेटरी का जिक्र किया, अभी नज़ला ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अगर इसके साथ टेम्परेचर है तो ये डेंगू हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। और डेंगू का जो बुखार है ना, इसको हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। इसमें ख़ास किस्म के ना जो होती है ना हड्डियों के अंदर एक सेल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स। ये चूँकि इन्फ्लेमेशन वहाँ तक जाती है ना तो इतनी जिस्म में दर्द होती है, ख़ास किस्म की तकलीफ़ होती है जिसम में जो डेंगू जिसको हुआ है या जिसको होता है वो कहता है कि ना हाँ वो जिस्म में जो दर्द है ना, अगर बुखार है, दर्द है, एक तो ना हल्का फुल्का आपको ज़ुकाम है वो आप जाहिर बात है मास्क हम हाई फीवर होता है, इसमें फीवर लो ग्रेड भी हो सकता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है। देखें डेंगू कई किस्म का है, डेंगू एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि कोई सिम्टम हो ही ना। अच्छा, डेंगू ऐसा डेंगू भी होता है हाँ कि हो सकता है हम चूँकि जैसे एंडेमिक एनवायरनमेंट में है कि हमारा हो सकता है मुझे डेंगू होकर ख़त्म हो गया हो और मुझे पता लेकिन मुझे पता भी ना चला हो। ठीक है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको कई सिम्टम्स आते हैं जिसमें जिस्म में दर्द,
बुखार, उल्टी आना, आंखों के पीछे दर्द होना, लगता है वो मरीज़ ख़ास तौर पे कह रहा होता है लगता है आंखें पीछे से कोई खींच रहा है, फिर जिस्म पे निशान पड़ जाना, फिर पेट में दर्द हो जाना, सांस का ख़राब हो जाना, और कुछ होते हैं जिसको हम रेड साइंस कहते हैं। ठीक है। जो रेड साइंस होते हैं ना वो ना शो करते हैं कि एक होता है डेंगू फीवर, एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये ना ग्रेड्स हैं। डेंगू फीवर जैसे मैं बताया एसिम्टोमेटिक, मतलब डेंगू इन्फेक्शन हुई, कोई खास सिम्टम नहीं आए, पेशेंट ठीक होके खुद उसे पता भी नहीं चला। ठीक है, ठीक है। डेंगू फीवर में फीवर हुआ, हो सकता है कोई कहीं से ब्लीड भी कर जाए, लेकिन उसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर नहीं कहते। हालांकि हेमरेज का मतलब है ब्लीड करना। डेंगू फीवर होता है कि जब बॉडी में डेंगू वायरस जाता है, प्लेटलेट्स नीचे आते हैं, WBC काउंट नीचे आते हैं, और वो फीवर होके पेशेंट खुद ही इम्प्रूव हो जाता है। एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, वो कॉम्प्लिकेशन की वो तरफ एक जाता है। कॉम्प्लिकेशन है। उसमें क्या होता है, वो हालांकि लफ्ज़ हेमरेजिक है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें हेमरेज हो। आप समझ रही हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हेमरेजिक का मतलब ये है कि जब डेंगू की इन्फेक्शन बॉडी में होती है ना, तो कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं ना वो ब्लड वेसल्स जो हमारे जो शरियाने हैं उन पे ऐसे एक्ट करते हैं कि उनके जो आपस में जो सेल्स जिस तरह यूँ जुड़े हुए हैं ना, उन पे अटैक होता है और उनके आपस में जो गैप्स बन जाते हैं, और जो बॉडी का जो ब्लड जो अंदर होना चाहिए था उसमें से प्लाज्मा जो सेल्स के अलावा वाला जो हिस्सा, फ्लूइड का जो हिस्सा होता है, वो लीक करना शुरू होता है। और लीक कहाँ करता है, वो पेट में लीक करना शुरू होता है। जनरली आम ज़बान में कहा जाता है कि पानी पड़ गया फेफड़ों में या पेट में पानी पड़ गया, और फिर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, और फिर ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। और फिर अच्छा, एक इसमें ना डेंगू हेमरेजिक, इसको हम लीकी फेज भी कहते हैं, इसमें एक ख़ास बात है जो कुछ अल्लाह ताला की कुदरत है कि पूरे 48 घंटे रहता है। अच्छा। तो अगर आज रात 8 बजे आपने पिक कर लिया ना मरीज़, हम उसको HTU या ICU में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ घर पे भी जैसे हम पेशेंट देखते हैं तो है वो बड़े बिल्कुल, जैसे फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, आज बल्कि आपकी वसातत से मैं बताती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑर्डर से हम टेली मेडिसिन 24 आवर सर्विसेज शुरू कर रहे हैं ऑल ओवर हॉस्पिटल्स, ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, ठीक है ना। टेली मेडिसिन के ये नंबर्स जो हैं ये डिक्लेयर हो जाएंगे एंड दे वुड बी ऑन आवर वेबसाइट। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कोविड के दिनों में आपने यही सर्विसेज जो हैं वो कोविड के लिए भी शुरू की थी, एंड यू वर अटैच्ड विद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बैक देन, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि अक्सर लोग अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जाना या जाकर टेस्ट कराना या जाकर डॉक्टर को दिखाना। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी एट देयर डोर स्टेप कि वो टेली मेडिसिन के थ्रू डॉक्टर कंसल्ट कर सकें। ईमेल सबसे बड़ी बात है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है, और ये है कि वाकई डिफ़िकल्ट होता है कि हर कोई कम से कम उसके पास, मरीज़ के पास कोई तो फैसिलिटी होगी कि कम से कम फ़ोन करके अपने सिम्टम्स बताए और हम उनको गाइड कर सकें कि नहीं अब टाइम है, इमीडिएटली रिपोर्ट टू द वो हमारे साथ एक्सचेंज कर सकते हैं रिपोर्टें, हमारे साथ अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। जहाँ वो पिक हुई, वो CBC में ना जो ब्लड की पिक्चर होती है उसमें ना 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। हेमाटोक्रेट जो होता है ना, हीमोग्लोबिन का लेवल एकदम, चूँकि वो लीक कर रहा होता है ना पानी सारा, तो वो एकदम बढ़ जाता है। जब वो 20% से बढ़ जाए ना, हम कहते हैं हो ये लीकी फेज हो गई है। ठीक है। या फिर और वो ज़ाहिर है एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। तो ज़रा क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन क्विकली बता दें कि किस तरह से टेली मेडिसिन के थ्रू लोग ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं इसको हम, क्योंकि हमें आज ही ऑर्डर्स मिले हैं और ये 24 आवर्स इंशाल्लाह ताला को उसी पैटर्न पे जैसे हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुरू की थी, हमने एक पूरा टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर लिया है। इसके हम सून रिलीज़ कर रहे हैं नंबर्स। इसमें एक्सपर्ट सर्विसेज होंगी, हमारे यूनिट्स जो ऑन कॉल हैं उन पे 24 आवर्स वो टेलीफोन सर्विस उनके पास अवेलेबल होगी। उसमें व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, कॉलिंग भी कर सकते हैं, चैटिंग भी। उनके कुछ फीमेल्स होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, तो वो सर्विस भी होगी, स्काइप भी होगा और सिंपल लैंडलाइन नंबर भी होगा, ताकि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो PCO से ही फ़ोन करके अपने लिए कंसल्टेंसी जो है वो ले सकता है। वेल, गुड लक डॉक्टर साहिबा फॉर दिस, एंड आई होप कि ये वो स्टेप्स हैं जो हमें लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि केसेस रिपोर्ट ना हो। हाँ, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और उसके बाद आप उनको कैसे डील कर रहे हैं, ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। और वही डॉक्टर साहिबा जो है वो बता रही थी कि इसको और मज़ीद आसान बनाया जा रहा
रहा है हम सब के लिए, लेकिन वहीं पर प्राइमरीली हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने कैसे डेंगू गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बीमारी से बचाना है। और ये जो टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है उसमें अगर आप एहतियात कर लेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।